नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेकिंग न्यूज बिहार से ही है, क्योंकि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दरअसल ये है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव मामले पर चुप्पी तो थोड़ी ही है, लेकिन अब चुनावों को लेकर भी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से खासतौर पर तेज प्रताप यादव मामले में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, और तेज प्रताप यादव की वापसी होगी या नहीं होगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे क्या कुछ फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अब तेज प्रताप का मसला साइड में करके आरजेडी पूरा फोकस अब चुनावों पे कर रही है, क्योंकि ये खबर है कि 11 जून से अब जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, और ये अभियान तेजस्वी यादव चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से खास तौर पर जब घर घर जाया जाएगा तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि 1990 वाला बिहार और जब आरजेडी की सरकार बनी तो उस बिहार में क्या अंतर था। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि 17 महीने के अंदर जब उप मुख्यमंत्री रहे थे तेजस्वी यादव, तो उनके कार्यकाल में कितना विकास बिहार के अंदर हुआ था और कितनी नौकरियां बिहार के अंदर दी गई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश की खामियां कहीं ना कहीं बताने की कोशिश भी आरजेडी करेगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव मामले से हटकर अब चुनावों की तरफ कहीं ना कहीं आरजेडी बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दा पकड़ा है वो तेज प्रताप यादव का पकड़ा है, क्योंकि 11 जून से जनसंपर्क अभियान की जब शुरुआत हो रही है और तेजस्वी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले भी तेजस्वी का बयान सामने आया है और तेजस्वी स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार पर तंज कसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त एनडीए सरकार है। लेकिन खास तौर पर अब बीजेपी ने तेज प्रताप यादव का मामला पकड़ लिया है और तेज प्रताप यादव मसले पर वो लगातार सवाल पूछ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव की तरफ से किस तरीके से बैक टू बैक ट्वीट किए गए थे और जयचंद का शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि जयचंद की वजह से ही मुझे पार्टी से बाहर निकाला गया है। लेकिन बीजेपी अभी सवाल पूछ रही है कि आखिर जयचंद कौन है? क्या जयचंद लालू यादव है जिनका जंगल राज चला था, या वो जयचंद है जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक समय में सरकार बनाई और कहीं ना कहीं बिहार को जंगल राज एक तरीके से कह सकते हैं कि वो रहा था। और साथ ही साथ अब बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर तेज प्रताप यादव मामले में आखिर क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही। तेजस्वी यादव सिर्फ इतना भर क्यों कह गए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। तेजस्वी यादव ने आखिर क्यों बात नहीं की तेज प्रताप यादव मामले में, क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी का पूरा मसला संभाल रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी आरजेडी को पूरी तरीके से कमान करते हुए तेजस्वी यादव ही नजर आएंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। हालांकि गिरिराज सिंह हो या फिर शाहनवाज हुसैन हो, उनकी तरफ से आज एक बार फिर बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो कार्रवाई की गई है वो लालू यादव का एक ड्रामा है और इसे ड्रामेटिक करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर जो कला है वो जनता देख रही है, साथ ही साथ पार्टी में जो कला है वो जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि कैसे परिवार में कला होता है, कैसे पार्टी में कला होती है, तो आखिर वो आगे आने वाले समय में सत्ता कैसे संभाल पाएगी और जनता के लिए विकास का काम कैसे कर पाएगी। यानी बीजेपी तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है, तेज प्रताप यादव को टारगेट कर रही है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाला गया तो क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, क्या तेज प्रताप यादव अलग से पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी खेमे में चले जाएंगे। काफी कयास ये सब लगाए जा रहे थे। लेकिन जब तेज प्रताप यादव की तरफ से ट्वीट आया और तेज प्रताप यादव ने खास तौर पर अपने माता पिता के लिए कहा कि आप मेरे भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास खत्म हो गए कि वो आरजेडी को छोड़कर कहीं और जाएंगे। हालांकि आरजेडी उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आरजेडी में दोबारा आने की संभावना तेज प्रताप यादव की बन सकती है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है वो एक संकेत है और तेजस्वी यादव खुद भी ये बात कह सकते थे कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव पर पूरा जिम्मा छोड़ दिया और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो फैसला लिया गया है, अब आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे कि तेज प्रताप यादव मामले में क्या करना है। यानी तेजस्वी यादव की इन बातों से संकेत मिलता है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। ऐसा संभव भी हो सकता है क्योंकि अब चुनावी मौसम है, हम देख रहे हैं कि ये चुनावी साल आ गया है बिहार में। जब 2025 आ गया है तो साल के अंत में नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर तक ही कार्यकाल नीतीश कुमार का है और उसके बाद बिहार के अंदर चुनाव होंगे। ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव की वापसी भी संभव है? क्योंकि जब तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे तो उनके इन बयानों से साफ
खासतौर पर समझा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से गेंद पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव के खेमे में डाल दी है। और लालू प्रसाद यादव अब क्या करेंगे? क्या तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी में हो जाएगी? क्योंकि विधायक भी हैं तेज प्रताप यादव, आरजेडी के अंदर दो गुट भी बन रहे हैं। जिस तरीके से सुधाकर सिंह का हमने नाम लिया कि सुधाकर सिंह जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बारे में कह रहे हैं कि जो भी किया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से वो गलत किया गया है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के समर्थन में संजय यादव उतर आए हैं। तो आरजेडी में दो गुट ना हो, इसके लिए भी क्या तेज प्रताप यादव की वापसी हो सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया है वो लालू के कहने पर दिया है। और सुधाकर सिंह जब बयान दे रहे हैं तो लालू के कहने पर इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि लालू चाहते हैं, अंदर खाने से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू चाहते हैं कि तेज प्रताप की वापसी हो जाए। लेकिन ऐसा तेजस्वी का खेमा नहीं चाहता, ऐसा तेजस्वी के करीबी संजय यादव नहीं चाहते, ऐसा तेजस्वी नहीं चाहते। खैर, आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार में आरजेडी के खेमे में क्या होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर अभी कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है, जिस तरीके से हमने सुधाकर सिंह का जिक्र किया है कि सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव के कहने पर बयान दिया है और लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही उन्होंने ये कहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ गलत हुआ है। जब आरजेडी का एक सांसद खास तौर पर ये कह दे कि तेज प्रताप यादव के साथ गलत हुआ है, तो क्या वो खास तौर पर लालू प्रसाद यादव का विरोध कर रहा है या लालू प्रसाद यादव के कहने पर यह बात कह रहा है? ये सवाल उठता है और इन्हीं सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आरजेडी को देना होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर काफी सरगर्मियां हैं। ऐश्वर्या के साथ खास तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि ऐश्वर्या के साथ आरजेडी ने जाति की है और अनुष्का यादव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। यानी बीजेपी ने अब मुद्दा पकड़ लिया है, अब कहीं ना कहीं आरजेडी को जवाब देना होगा और अगर यह आरजेडी जवाब नहीं दे पाई तो आगे आने वाले समय में आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर पूरा जिम्मा छोड़ दिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान को संभाल रहे हैं और तेजस्वी यादव की तरफ से अगर बातों को क्लियर नहीं किया गया तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फंस जाएंगे या पूरी आरजेडी फंस जाएगी। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वोट महिलाएं देती हैं, हालांकि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब वोट करने निकलती हैं तो वो महिलाएं निकलती हैं और उन महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने साधा है, बीजेपी ने साधा है, वैसे ही आरजेडी भी साधने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी साधने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि महागठबंधन की तरफ से एक शिफुका फेंका गया और ये कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हम 2500 रुपए देंगे। अब उनकी तरफ से बात तो कह दी गई है, अब इसी को टारगेट बीजेपी खासतौर पर कर रही है, पूरा एनडीए का कुनबा। हाल ही में आपने देखा जेडीयू की तरफ से ट्वीट भी किया गया और उनकी तरफ से कोड किया गया कि महिलाओं का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम 2500 रुपए देंगे। पहले आप महिलाओं का सम्मान तो करना सीख जाइए और जो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव कर रहे हैं उसके बारे में आप आकर खुलकर बयान तो दीजिए। ये दरअसल जेडीयू की तरफ से किया गया है और ठीक ऐसा ही जो बयान है वो सम्राट चौधरी ने भी दिया है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। यानी एक तरीके से सियासी बाजार गर्म है तेज प्रताप यादव को लेकर और आगे आने वाले समय में अगर तेज प्रताप यादव को लेकर बातें क्लियर आरजेडी की तरफ से नहीं की गई तो मुसीबत में आरजेडी फंस सकती है। क्योंकि अब चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर तेज प्रताप यादव मसले पर क्या करेंगे लालू यादव, क्योंकि लालू यादव ने निष्कासन तो दे दिया है, निष्कासित तो कर दिया है पार्टी से, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ऐसी संभावना है कि तेज प्रताप यादव पार्टी में दोबारा वापस आ सकते हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव की अलग से अपनी छवि है बिहार के अंदर, अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक को पाना जरूर चाहेगी आरजेडी। क्योंकि अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी और पार्टी में शामिल होंगे या नई पार्टी बनाएंगे, तो उस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। तेज प्रताप यादव ने खुद ये कह दिया है कि वो आरजेडी के साथ रहेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे, लेकिन जयचंद शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने सियासी बाजार को गर्म कर दिया था। अब उसी को लेकर टारगेट इस वक्त तेज प्रताप यादव हो रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या लालू प्रसाद यादव तमाम बातों को क्लियर करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो बातों को क्लियर नहीं किया। तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान सामने आया उनकी तरफ से सिर्फ ये बात कह दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो सर्वोपरि है और आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे वो भी सर्वोपरि होगा और आगे आने वाले समय में वो क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव के जो बयान दिए गए हैं उससे तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप की वापसी कहीं ना कहीं आरजेडी में कर सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कैपिटल टीवी आपको हर खबर से रूबरू करवाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।